हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस अकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आई होप आप लोग को पता है कि जो आप लोग की राष्ट्रीय उद्यान की सीरीज चल रही है उसका यह पार्ट 3 है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए जा रहे हैं। हर पार्ट में आप लोग को 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यह वीडियो का पार्ट 3 है। यदि आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। उसकी लिंक ऑलरेडी वीडियो के नीचे मिल जाएगी। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो भी आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन जैसे है 51। आप लोग को पता है पार्ट 1 से पार्ट 2 में 1 से 50 तक क्वेश्चन ऑलरेडी कवर किए जा चुके हैं। तो ये 51 क्वेश्चन है, यानी केशव ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर होगा यह हैदराबाद के जुबली हिल्स क्षेत्र में स्थित है। जो केशव ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान है ये हैदराबाद के जुबली हिल्स क्षेत्र में स्थित है। इस बात करें इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना 1967 हैदराबाद तेलंगाना में हुई थी। 1998 में नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया था। किसको? केशव ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान को कब नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था? 1998 में। यहाँ यह किसके लिए फेमस है? यहाँ पर मोर, जंगली बिल्ली और भारतीय बिलाव देखे जा सकते, इसलिए यह इस राष्ट्रीय उद्यान को फेमस माना जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मावलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। मावलिंग राष्ट्रीय उद्यान जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आप लोग को पता होना चाहिए। बात करें इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। यह 1972 में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद राज्य में बनाया जाने वाला दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है राज्य में बनाया जाने वाला दूसरा राष्ट्रीय उद्यान था। आप लोग को ध्यान रखना है। इस पार्क का नाम पास के मौलिंग शिखर के नाम पर रखा गया है। इसी के पास मौलिंग शिखर स्थित है। इसी शिखर के नाम पर मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग को ध्यान रखना है। जैसे आप लोग एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस शिखर के नाम पर रखा गया है, आप लोग को 4 ऑप्शन देगा तो आप लोग ध्यान रखना मौलिंग शिखर के नाम पर रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आई होप सभी लोग को पता भी होना चाहिए। ये है जूनागढ़ गुजरात में। गिरि राष्ट्रीय उद्यान जो है जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। वही बात कीजिए इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। गिरि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1965 में हुई थी। गिरि नेशनल पार्क एशियाई शेरों का शाही साम्राज्य सिंहों का एकमात्र निवास स्थान होने का कारण जाना जाता है। 1975 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। गिरि राष्ट्रीय उद्यान को 1975 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियोपार्सिका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोगों से ऑप्शन में पूछ लिया जाएगा कि जैसे पूछ लिया गया पैंथेरा लियोपार्सिका किस राष्ट्रीय उद्यान का वैज्ञानिक नाम है, तो आप लोग को याद रखना है गिरि राष्ट्रीय उद्यान का वैज्ञानिक नाम है। बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान का वैज्ञानिक नाम नहीं रहता है, आप लोग को पता होना चाहिए। जो गिरि राष्ट्रीय उद्यान है उसका वैज्ञानिक नाम भी है जिसका नाम है पैंथेरा लियोपार्सिका। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए या स्टार मार्क्स कर लीजिए या आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप लोग इस वीडियो को एक बार अभी देख लीजिए। एक बार जब आप लोग का एग्जाम नज़दीक आ जाए तब देख के एग्जाम में जाइए, हमेशा के लिए याद रहेगा और क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर होगा गुरुग्राम हरियाणा में। जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। उद्यान के भीतर अवस्थित सुल्तानपुर झील को वर्ष 1971 में अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सुल्तानपुर झील है जिसको 1971 में अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। 1991 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। 1971 में इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया था। 1991 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया था। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? कृष्णमृग, नीलगाय, तेंदुआ और साइबेरियन क्रेन के लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है, आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर होगा लाहौल और स्पीति जिले हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। यदि जगह का नाम पूछा जाए तो लाहौल और स्पीति जिले में आता है। वही राज्य का नाम पूछे तो आप लोग याद रखना हिमाचल प्रदेश में आता है जो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1987 में।
यह विभिन्न संकटग्रस्त प्रजातियों अपने प्राकृतिक आवास में पाई जाती हैं। इसमें हिम तेंदुआ, साइबेरिया आइबेक्स भी शामिल है, आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। यह उद्यान हुंगलू तथा कश्मीर हिरण के घर के तौर पर जाना जाता है। यह राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध डल झील के जलग्रहण क्षेत्र का लगभग आधे क्षेत्र पर अपना अधिकार रखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यह राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। यह रिची के द्वीप समूह में स्थित है और पोर्ट ब्लेयर से लगभग 30 किलोमीटर दूर पर स्थित है। इसमें प्रवाल भित्तियां और मैंग्रोव वन पाए जाते हैं रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान महावीर मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर होगा गोवा में। राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? इसे 1978 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। 1969 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किए जाने के बाद इसे भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम दे दिया गया था। यहाँ का मुख्य आकर्षण दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर स्थित है। आप लोग याद रखना है, जो दूध सागर जलप्रपात है वो मांडवी नदी पर स्थित है। यहाँ का मुख्य आकर्षण केंद्र है यह जलप्रपात। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा सीधी जिले में, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। आप लोग को पता होना चाहिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। सेकेंड नंबर पे कौन सा राज्य आता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। सेकेंड स्थान पे कौन सा राज्य आता है? कमेंट बॉक्स में सभी लोग को बताना है। चलिए, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व में के अंतर्गत पड़ता है, जिसे वर्ष 2008 में बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व की स्थापना 1975 में की गई थी। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये क्या था? संजय राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखना, दोनों में बहुत फर्क है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन में फंस जाओगे। केवल इसमें संजय राष्ट्रीय उद्यान है। संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? सीधी जिले मध्य प्रदेश में। यहाँ पर है आप लोग को संजय गांधी, वहाँ पे संजय राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना 1996 की गई थी। संजय राष्ट्रीय उद्यान को लंग्स ऑफ सिटी के रूप में भी जाना जाता है। संजय राष्ट्रीय उद्यान को लंग्स ऑफ सिटी के नाम से भी जाना जाता है। संजय राष्ट्रीय उद्यान को बोरेविल नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दो क्वेश्चन आप लोग से बन जाएंगे कि लंग्स ऑफ सिटी किस राष्ट्रीय उद्यान को नाम से जाना जाता है? तो आप लोग याद रखना, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान को लंग्स ऑफ सिटी के नाम से भी जाना जाता है और बोरेविली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग को ध्यान रखना है। दो क्वेश्चन यहाँ से 3 क्वेश्चन आप लोग से बनेंगे कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, इसकी स्थापना कहाँ पे हुई और इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपोर बिल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? गुवाहाटी, कामरूप, असम में। कहाँ पे स्थित है? असम में। दीपोर बिल ताजे पानी की एक झील है। दीपोर बिल ताजे पानी की एक झील है। दीपोर बिल एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है और एक रामसागर साइट भी है। वर्ष 2002 में इसे रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा उत्तराखंड, जिसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एसएससी रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है और स्टेट पीएससी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में स्थित है, जिसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना भी बहुत बार पूछा गया है कि भारत के पहला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? 1936 में। कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहला राष्ट्रीय उद्यान पार्क है। स्थापना के समय इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, जिसे वर्ष 1957 में बदल दिया गया। पार्क से बहने वाली प्रमुख नदियाँ रामगंगा, सोना नदी, मंडल और कौन है? पलायन है। आप लोग को याद रखना है कि इस पार्क से बहने वाले प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? रामगंगा, सोना नदी, मंडल और पलायन है। याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क। क्या है? हेली नेशनल पार्क। आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर होगा कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। वर्ष 1999 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। वर्ष 2014 में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क को जैव विविध संरक्षण में अद्भुत योगदान के लिए यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में दर्जा दिया गया था। आप लोग को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक बक नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? ब्लैक बक नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? भावनगर, गुजरात में। कहाँ पे स्थित है? भावनगर, गुजरात में। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। ब्लैक बक बेलादार राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। ब्लैक बक को बेलावदार राष्ट्रीय उद्यान के भी कहते हैं। यह सौराष्ट्र के घास के मैदान में स्थित है। अपने अद्भुत ब्लैक बक प्रजाति के लिए सबसे प्रसिद्ध माना जाता है ब्लैक बक नेशनल पार्क, जो गुजरात भावनगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अचानकमार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आई होप सभी लोग को पता है, मुंगेली छत्तीसगढ़ में स्थित है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय यानी वन्यजीव अभयारण्य है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। वर्ष 2009 में इसे टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। इस टाइगर रिजर्व में कान्हा अचानकमार कॉरिडोर है, जो मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हैदराबाद, तेलंगाना में। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। यहाँ कुछ छोटे स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। यहाँ काड़फोड़वा, चित्तल, कोबरा, नाग आदि देखे जाते हैं। कहाँ पे? मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान, जो तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं सुखना झील वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ये चंडीगढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। यह हिमालय की तलहटी यानी शिवालिक पहाड़ियों में स्थित एक जलाशय है। इस झील का निर्माण ली कॉर्बुसायर एवं मुख्य अभियंता PL वर्मा द्वारा किया गया था। इनका नाम आप लोग जरूर याद रखें क्योंकि पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर लोगों से क्वेश्चन तो बन ही जाता है। दक्षिण परगना, पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1973 में टाइगर रिजर्व के रूप में हुई थी। वन्यजीव अभयारण्य में स्थापना हुई थी 1977 में। वर्ष 1984 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। वर्ष 1987 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल कर लिया गया है। आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोकफूड ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? कहाँ पे? मिजोरम में स्थित है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। यह पूर्वोत्तर भारत की लूसाई पर्वतमाला और मिजोरम राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह 2157 मीटर ऊंचा है। दक्षिण पूर्व मिजोरम में वर्मा की सरहद के पास स्थित है। आप लोग को ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसके पूर्व राष्ट्रीय उद्यान संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी मध्य प्रदेश का भाग था। इसको अलग करके अब गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का नाम भी दे दिया गया है। इस राष्ट्रीय उद्यान से सहदेव, गोपद और अरपा नदी बहती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा उड़ीसा में स्थित है। इसकी स्थापना 1960 में 1979 में जनता के लिए इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। वैसे जनता के लिए माना जाता है 1979 के लिए जनता के लिए नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य के लिए स्थापना वर्ष माना जाता है। नंदनकानन जिसका शाब्दिक अर्थ है गार्डन ऑफ हेवन। सफ़ेद बाघ मेलेनेस्टिक टाइगर की ब्रीडिंग वाला दुनिया का पहला चिड़ियाघर है। ठीक है, आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इरोडा, तमिलनाडु में स्थित है। जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व पूर्वी और पश्चिमी घाटों को सम्मिलित स्थल पर स्थित है। वर्ष 2013 में सत्यमंगलम को बाघ आरक्षित अभयारण्य घोषित किया गया था। लगभग 83 बाघ यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कहाँ है? शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आप लोग याद रखना। स्थापना वर्ष 2014 में। रिजर्व की सीमा पर शारदा सागर बांध है, जो 22 किलोमीटर 14 मील की लंबाई तक फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत टाइगर रिजर्व यानी PTR जो 4 वर्ष 2014 से 2018 में बाघों की संख्या दोगुना करने के लिए TX2 अवार्ड भी जीत लिया है। कौन? पीलीभीत टाइगर रिजर्व। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग को ध्यान रखना है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आई होप सभी लोग को पता है, उत्तराखंड में स्थित है। देहरादून, हरिद्वार और गढ़वाल क्षेत्र में आता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1983 में 3 अभयारण्य चिल्ला, मोतीचूर और राजाजी को मिलाकर एक राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया था।
ठीक है, आप लोग को ध्यान रखना है। राजा जी नेशनल पार्क हिमालय की तलहटी में शिवालिक पर्वतमाला के निचली पहाड़ियों में एवं तलहटी में अवस्थित है। इस पार्क का नाम श्री राजा गोपालचारी, जिन्हें राजा जी भी कहा जाने पर रखा गया, ठीक है, नाम पर रखा गया था। जिन्हें राजा जी भी कहा जाता था, उन्हीं के नाम पर अब यह राजा जी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाना। पहले इसका नाम था श्री राजगोपालाचारी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, जलदपारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल में। इसकी स्थापना 1941 में हुई थी। वर्ष 2012 में वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसकी स्थापना भारतीय एक सींग वाले गैंडे की रक्षा के उद्देश्य से की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग को ध्यान रखना है। तो ये रहे आज के पार्ट 3। यदि आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे तो आप लोग जरूर देखिए। पार्ट 4 का आप लोग वेट कीजिए, आप लोग को जल्दी ही प्रोवाइड करवाया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। कुछ भी आप लोग पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आप लोग को रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।